नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता झा। दोस्तों, भारतीय सैनिकों से मुंह के खाने के बाद चीन और भारत के अधिकारी लेवल पे चुशुल घाटी में बैठक हो रही है और बैठक के बाद भारत ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है और चीन अपनी गीदड़ भमकी भभकी पे उतर आया है। तो चीन जो है उसको भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन भूले नहीं कि भारत ने भी तरक्की की है, यानी कि चीन जो है वो भारत वालों को डराने की कोशिश कर रही है कि अगर हमसे ये युद्ध होता है तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, 1962 की तरह युद्ध नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसी पे पूरा वीडियो, आखिर चीन ने क्या कहा है और भू भारत जो है उसके गीदड़ भभकी से डरा है कि नहीं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चुशुल घाटी में अधिकारी लेवल पे बैठक हुई है, दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठक की है और आज ही लगभग 29 से 30 अगस्त के बीच रात में चीनी सैनिकों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी और जिसका जवाब देते हुए भारतीय सैनिक ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरण को भी हटा दिया है। इसी से भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये चीन की साजिश को नाकाम करने की कोशिश की और ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिसको हम काला टॉप भी बोलते हैं। तो 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना जो है वो भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी और जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसी से चीन बौखलाया हुआ है। दोनों देशों के बीच में युद्ध होने वाली है, मुझे तो ऐसी आशंका लग रही है। लेकिन संघर्ष विराम का यह जो नाटक हो रहा है दोनों देशों के बीच में बैठक हो रहा है और संघर्ष विराम जो है चीन कह रहा है कि वो संघर्ष पे विराम लगाना चाहती है। वो दोनों देशों के बीच में जो दोनों सैनिकों के बीच में जो झड़प हो रही है दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, उनमें चीन कह रहा है कि उसने पहले ये हमला नहीं किया था, भारतीय सैनिकों ने पहले किया था और उनका कहना है कि भारतीयों ने अगर पहले ही तैयारी कर ली है तो इसका मतलब है कि भारतीयों ने ही पहले हमला किया होगा। तो चीन जो है वो इस प्रकार से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत नादान हैं, हमें कुछ भी नहीं पता और सब कुछ भारतीयों ने किया है। तो सारा जिम्मेदारी जितना भी है वो इस लड़ाई का, इस हाथापाई का जो जितनी भी कोशिश चीन ने की थी, भारतीयों ने उसका मुंह तोड़ जवाब पहले से ही दे रखा है और दोनों देशों के बीच में लगभग मई से ये घटना जो है वो जारी है। दोनों देश जो हैं वो आपस में बैठकें करती है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। चीन कहती है कि हम फिंगर फोर से पीछे हट गए, लेकिन अगले ही दिन हमें पता चलता है अमेरिका के सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से कि चीन जो है वो वहीं पे अटका हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है, वहां पे उन्होंने तंबुएं गाड़ दी हैं और इस्टैब्लिश कर ली हैं अपने रहने के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली है और अपनी तैयारी भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से कर रखी है कि जैसे ही युद्ध होता है भारत से, वो भारतीयों को मार दे और भारत में जो है वो सीमा जो है उनका एलएसी उस पर कब्जा कर ले और पोस्ट भी जो है वो भारतीयों को जाते हुए, इसी को लेकर बहस जारी है दोनों देशों के बीच में। इसी बीच चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, इन्होंने कहा है भारत को धमकाते हुए कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन अतीत से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यानी कि 1962 की बात कर रहा है कि अगर भारतीय जो है वो किसी भी तरीके का, अगर भारत जो है वो चीन से कंपटीशन करता है तो चीन जो है वो हमारे अतीत से ज्यादा इस बार हमला कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ये गीदड़ भभकी हमको दिया जा रहा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स में आगे संपादकीय पेज पे लिखा हुआ है कि भारत ने अपने बयानों में कहा है कि उसने चीनी सेना की गतिविधियों को पहले ही रोक दिया। इससे पता चलता है कि भारतीय सेना ने पहले विध्वंसक कदम उठाया। यानी कि चीन जो है, अगर आप रोक भी दे रहे हो उस युद्ध को, उस झड़प को अगर रोक भी दे रहे हो, उनकी घुसपैठ की जो आदत है चीन की, हर जगह कब्जा करने की आदत जो है, उसको अगर आप रोक भी दे रहे हो तो वो कह रहा है कि आप ही ने पहले हमला किया है तो आप ही ये काम कर रहे हो। तो किस प्रकार से चीन जो है वो लोगों के दिमाग से खेलना चाहती है अपने लोगों के बीच से, क्योंकि चीन जो है वहां पे इंटरनेट आप यूज नहीं कर सकते हो, आप किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया चीजों का यूज नहीं कर सकते हो, आपको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के देश में जो सरकार वहाँ की एक ग्लोबल टाइम्स जो है उसको पोस्ट करती है उसी को लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कोई और न्यूज़पेपर वहाँ पे ज्यादा ही चलता ही नहीं है। यहाँ वहाँ पे आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। तो चीन जो है वो इस प्रकार से अपने लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और पहले भी भारत के 20 सैनिक झड़प में मारे जा चुके हैं और चीन के यहाँ पे 43 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पे कोई भी बयान नहीं दिया कि उनके इतने सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। तो इसी से पता चलता है कि चीन जो है वो कैसे दोगलेपन का खेल भारत वालों के साथ खेल रहा है। तो भारत ने अपने बयान में कहा है कि अगर उसने पहले ही रोक दिया है, चीन का कहना है, तो भारतीय सेना ने पहले भी ध्वंसक कदम उठाया, ऐसा चीन वालों का कहना है और भारतीय सैनिक ने ही हर बार संघर्ष शुरू किया है। तो कैसा है चीन, आप समझ सकते हो इस बात से। और ये है डायग्राम में पैंगोंग झील और यहाँ पे दक्षिण पैंगोंग है, यहाँ पे चीन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की थी और यहाँ पे फोर जो है उसके पास चीन की सेना जो है वो उत्तरी पैंगोंग लेक के पास है और पैंगोंग लेक में फिंगर फोर को लेके ही दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। चीन कह रहा है कि मैं इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूँ, वहां पे भारतीय सैनिक ने पहले से कब्जा कर रखा है। लेकिन चीन जो है ये दो तरह का खेल खेलना चाहती है भारतीयों के साथ। ये हमेशा जो है वो भारतीयों को बेवकूफ बनाने में लगी रहती है। जैसे ही चीन का आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो टिके ना टिके और वो बेकार ही होता है एवरी टाइम।
तो वैसे ही चीन जो है वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इससे यही बात आप समझ सकते हो। तो ग्लोबल टाइम्स ने और भी बहुत सारे जो है संपादकीय पेज पे और भी बहुत ज्यादा न्यूज लिखा हुआ है भारत के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट। इसके बारे में हम देख लेते हैं। चीन कह रहा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से पहले से ही परेशान है, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस के हालात जो है वो पहले से बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण से बाहर है भारत वालों के लिए। रविवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 78,000 पहुंच गए। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी भारत में खराब है, तो इसीलिए जो है वो भारत बौखला गया और चीन पे हमले कर रहा है। उनका कहना ये है। सीमा पर चीन कह रहा है कि सीमा पर उकसाने की गतिविधियों में को अंजाम देकर भारत अपनी घरेलू समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन चीन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम वहां पे सीमा पे एलएसी पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, तभी तो भारत वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए। भाई ऐसे थोड़ा ना पीछे पड़ गए वो। तो इनका कहना है कि पहले आप अपने देश को देखो, आप अपने लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, और लोगों को जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है लोगों की, कोरोना वायरस जो है प्रॉब्लम आपकी, और आपकी जो जीडीपी है, आप उस पर ध्यान नहीं देके आप जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। फिर चीन आगे क्या कहता है। चीन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत एक ताकतवर चीन का सामना कर रहा है। मतलब वो चीन जो है वो भारत को डराने की कोशिश कर रहा है कि आप होश में आओ, आप जिससे लड़ाई कर रहे हो वो ताकतवर है आपसे बहुत ज्यादा। तो कह रहा है कि इस बात पर भारत को ध्यान देना चाहिए कि चीन जो है वो एक ताकतवर देश है, और भारत का सामना इस बार एक ताकतवर देश से हो रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास देश की एक एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त फोर्स है। चीन के लोग भले ही भारत को संघर्ष के लिए उकसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन के भूभाग पर अगर अतिक्रमण की अनुमति कभी नहीं देगा चीन। चीन की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। तो क्या भारत की जनता पागल है? वो अपने सरकार के साथ मजबूती से नहीं खड़ी है। चीन का कहना ही अलग है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, चीन दक्षिण पश्चिमी सीमाई इलाकों में रणनीतिक रूप से मजबूत है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। अगर भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहता है तो इसका स्वागत है, लेकिन अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो पीएलए भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। यानी कि चीन जो है यहाँ पे भारतीयों को खुली धमकी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एस जयशंकर ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। उनका कहना है कि भारतीय भी जो है उनके भी प्रोग्रेस, ये नहीं है कि उनका भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है, भारतीयों का भी विकास हुआ है। तो आप देखते हैं आगे ये जो बहस है ये कहाँ तक चलती है, और हम सभी को तैयार रहना चाहिए। आगे भारत और चीन के बीच में संघर्ष हो सकता है, जरूर हो संघर्ष, तो इसके लिए आप सबको पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। और एलएसी पर भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है, टैंक भेजे जा चुके हैं, राफेल को भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राफेल भी पहुंचने ही वाला है जल्द ही एलएसी पर। और ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकाते हुए कहा है कि अगर भारत अमेरिका का समर्थन चाहता है तो उसको भी लेके, भारत को अगर अमेरिका का समर्थन मिल रहा है तो उसको भी लेके चीन को जो है वो खुजली मची हुई है कि आखिर अमेरिका इनको समर्थन क्यों कर रहा है। तो उस पर भी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है इन्होंने। उन्होंने कहा है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से लिखा गया कि भारत का अमेरिका के समर्थन का जो लेकर किसी भी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। भारत जो है वो अमेरिका को लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना पाले, और ना ही 4 देशों के साथ गठबंधन के तहत रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की जो उसकी भ्रम है उसको ना पाले। चीन भारत का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है, और अमेरिका सिर्फ इसमें शाब्दिक, जो चीन और भारत का जो मुद्दा है वो सिर्फ शाब्दिक है। ठीक है, शाब्दिक तौर पर ही भारत का समर्थन कर सकता है। अमेरिका चीनी क्षेत्र कब्जाने में भारत की मदद कैसे कर पाएगा? मतलब इनको अपने आप पे घमंड है कि अमेरिका भारत की मदद कैसे कर सकता है। वो चीनी क्षेत्र जो है वो कब्जाने में भारत की मदद कैसे कर सकता है? अमेरिकियों के दिमाग में चल रहा है कि भारत और चीन एक दूसरे में व्यस्त रहे, यानी कि भारत और चीन आपस में लड़े, ताकि भारत को अमेरिका की चीन को रोकने की रणनीति में अहम मोहरा बनाया जा सके। यानी कि अगर भारतीय अगर चीन से लड़ते हैं तो इनका कहना है कि अमेरिका की जीत होगी एक तरीके से, और भारतीय जो है वो इसमें सिर्फ एक मोहरा बनाए जा रहे हैं। और ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है भारत को धमकाते हुए कि पैंगोंग लेक में हुआ संघर्ष दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया है। यानी ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैंगोंग लेक में जो घटना हुई थी, जो झड़प हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, और आपके 20 सैनिक मारे गए थे, तो आपने गलवान घाटी से कोई भी सबक नहीं लिया है। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। 2017 में डोकलाम के बाद से भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण हालत बने हुए हैं। चीन भारत सीमा पर विवाद लंबा खिंच सकता है, और कई तरह से छोटे बड़े संकट सामान्य बात हो जाएगी। यानी कि अगर वहां पे संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो है ये बहुत सामान्य बात है चीन के लिए। इसमें हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है भारत को धमकाते हुए कि चीन भारत सीमाई इलाके में सैन्य संघर्ष के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। हमें शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत लगातार चीन को ललकारना
जारी रखता है तो चीन को भी नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर चीन को सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इसमें ये भारत को सीधा डराने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो चीन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है, यानी कि हम आपसे सुपीरियर हैं, आप बेकार हो, ठीक है। हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत सैन्य अन्य ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। और चीन जो है वो खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है और एशिया और दुनिया के इतिहास में ने हमें बताया है कि अवसाद पर चलने वाली ताकतें कमजोर को परेशान करती हैं, जबकि ताकतवर से डरती हैं। यानी कि आप जो है वो जितना उछल रहे हो, वो क्या है आपका, इनके इतिहास में बताया गया है कि अवसाद पर चलने वाली ताकतें, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो झड़प हो रही है, उनके बीच में जो ताकत अमेरिका कूद रहा है, वो हमेशा कमजोर को परेशान करती हैं, जबकि ताकतवर से डरती हैं। यानी कि अमेरिका जो है वो चीन से डायरेक्ट युद्ध करने से डरता है और वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। जब भारत चीन सीमा की बात आती है तो भारत पूरी तरह से अवसरवादी है। बड़ा मतलब ये इतने चालाक हैं चीन वाले कि कह रहे कि भारत जो है वो अवसरवादी है, भारत को अमेरिका अवसर दे रहा है और भारत उस अवसर का फायदा उठाते हुए अमेरिका को इस युद्ध में खींच रहा है। अब देखिए चीन क्या कहना चाह रहा है कि इधर से भारत जो है वो अमेरिका की हेल्प ले रहा है तो भारत बेवकूफ है, और इधर से ये भी कह रहा है कि अगर चीन जो है और भारत की युद्ध हो रहा है तो उसमें अमेरिका कूद रही है तो अमेरिका वाले भी बेवकूफ है, क्योंकि भारत जो है वो अवसरवाद है और अवसरवाद जो है वो अवसरवाद से चलने वाली जो ताकतें होती हैं वो हमेशा कमजोर होती हैं। ये खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि चीन भूले नहीं कि तरक्की भारत ने भी की है। यानी कि अगर आपके पास नए ज़माने के हथियार हैं, अगर आपके पास फिफ्थ जनरेशन के हथियार हैं, तो हमारे पास भी कम हथियार नहीं है। भले ही हमने बनाया नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे देशों से हथियार को खरीदा है। तो आपको भी हमसे डर के रहना चाहिए। हम भी उतनी ही क्षमता और उतनी ही ताकत रखते हैं जितना कि आप रखते हो। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दोनों देशों को जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। वहीं पैंगोंग विवाद सुलझाने के लिए आज भारत चीन की वार्ता हो रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। उल्टा चीन जो है वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। उधर अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के साथ बैठकर जो बैठक की है उन्होंने दिल्ली में, और इसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि युद्ध जरूर होगा, तो हम सभी को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और अगर देश में बेरोजगारी, जीडीपी और आप कोरोना देख रहे हो, तो ये